हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी अंजी खान। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की क्लास 9th की बुक विद्या का चैप्टर नंबर 5 प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ एंड फील। इसके राइटर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड, जिनका बॉर्न हुआ था 1888 में और डेथ हुई थी 1923 में। इस चैप्टर का मोटिवेशन ये है कि प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ एंड फील। प्लांट्स भी हमारी तरह ब्रीथ कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा एकदम ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। कैथरीन मैन्सफील्ड जो थी वो 14 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था 1888 में न्यूजीलैंड के एक छोटे से गांव में वेलिंगटन में। और उन्होंने बहुत सारी इंग्लिश राइटर थी वो, मगर उन्होंने मेनली किसके ऊपर लिखा था? साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा था या फिर साइंटिस्ट लोगों के बारे में लिखा था। उनकी जो स्टाइल थी वो एकदम सिंपल थी और लूसिड थी। और उनका डेथ कब हुई? शी डाइड ऑन 9 जनवरी 1920। अब थोड़ा सा लेसन के बारे में पढ़ लेते हैं। लेसन में सर जगदीश बोस के इन्वेंशन के बारे में बात हो रही है। सर जगदीश बोस चंद्र जो थे वो इंडियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने ऐसा इन्वेंशन किया था जिससे पूरी साइंटिफिक जो वो फील्ड थी वो लोग आश्चर्यचकित हो गए थे कि उन्होंने ये इन्वेंशन कैसे कर लिया, और उससे उन्होंने इंडिया का नाम बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंचा दिया था। चलिए अब हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। इट वॉज एन इवेंट दैट सरप्राइज द साइंटिफिक वर्ल्ड। ये ऐसा इवेंट हुआ जिसने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को सरप्राइज कर दिया। इट वॉज अनड्रीम्ड ऑफ थिंग। ये ऐसी चीज़ हुई थी जो इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये इसका भी इन्वेंशन कोई कर सकता है, मगर सर जगदीश चंद्र ने उसका भी इन्वेंशन किया। हेयर वॉज अ मैन हु बिल्ड अ यूनिक इंस्ट्रूमेंट। ये एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने यूनिक इंस्ट्रूमेंट वो किया था, मेज़र किया था, एन इंस्ट्रूमेंट बनाया था। एन इंस्ट्रूमेंट दैट कुड मेज़र द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को भी मेज़र कर सकता था, और प्लांट्स फील क्या करते हैं, किस समय ब्रीथ करते हैं, क्या फील कर रहे हैं, किस वक्त क्या फील कर रहे हैं, वो भी उनका इंस्ट्रूमेंट बता सकता था। Here was a man who proved that this is a wonderful machine that plants have heart and also can feel। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि अब वो उन प्लांट्स के पास भी हर्ट्स होते हैं, वो हमारी तरह फील कर सकते हैं और हमारी तरह हर इमोशंस को अपने दिल में रख भी सकते हैं। दिस मशीन showed that plants have sight and have a sense which tells that a stranger is approaching। अच्छा, उनके पास भी सेंसिंग पावर होती है जिससे वो समझ सकते हैं कि जैसे कि आप लोग अगर पेड़ से फल तोड़ रहे हैं तो प्लांट्स ये फील कर सकते हैं कि कोई स्ट्रेंजर हमें अप्रोच कर रहा है, वो मेरे पेड़ से फल तोड़ रहा है। कोई लकड़ी काट रहा होता है तो उनको ये भी फील होता है कि हाँ, मुझे कोई काट रहा है। अब हम पढ़ते हैं आगे फर्दर। लेट्स आवर इंस्ट्रूमेंट इज़ अ वंडरफुल थिंग। उनका जो इंस्ट्रूमेंट था वो वंडरफुल, बहुत ही अच्छा था। सेड द ग्रेट मैन। वो जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि जगदीश चंद्र बोस का इंस्ट्रूमेंट जो था वो एक पेरिस के इंसान ने कहा कि जो ये बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इज़ अ वंडरफुल थिंग। 19,200। They were amazed as the inventor showed that how to use the machine। तो उससे जो इन्वेंटर था उसने पूछा कि इस मशीन को कैसे यूज़ करेंगे, उसका नाम क्या रखेंगे हम लोग। तो वो जो जगदीश चंद्र बोस होते हैं वो कहते हैं कि इसका नाम हमने रखा है कैलिस्कोग्राफ। द ग्रेट साइंटिस्ट हु बिल्ट अ वंडरफुल मशीन एंड वेयर वॉज इट मेड, द साइंटिस्ट आस्क्ड। जो दूसरा पेरिस का साइंटिस्ट होता है कि वो पूछता है कि ये मशीन कहाँ से बनाई गई है और किसने बनाया ये तो हम लोग को पता है ना कि जगदीश चंद्र बोस ने बनाया, मगर कहाँ से बनाई गई है? तो उसने आंसर किया कि ये इंडिया से बनाई गई है। दे रिप्लाइज कॉज्ड ग्रेटर सरप्राइज। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। इंडिया इज़ द 19th सेंचुरी। इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉज वेल नोन फॉर दिस ग्रेटनेस इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, लिटरेचर एंड फिलोसफी। तो वो इंसान आश्चर्यचकित हो जाता है कि इंडिया ने बनाई है 19th सेंचुरी में। तो सोचिए कि इंडिया 19th सेंचुरी में भी कितना वेल डेवलप्ड था, लिटरेचरी में और फिलोसोग्राफ हर फील्ड में डेवलप्ड था। बट इन द फील्ड्स ऑफ साइंस इट हैज़ नॉट प्रोग्रेस। हर फील्ड में डेवलप था, बट ये जो फील्ड साइंस की जो फील्ड थी उसमें इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर पाया था। मगर जब सर जगदीश चंद्र बोस का इन्वेंशन हुआ 19th सेंचुरी में, उसके बाद इंडिया का जो लेवल था फील्ड्स साइंटिस्ट फील्ड कंपटीशन में वो बहुत ऊंचा चला गया। अब बोस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग, इस पैरा में है। बोस कब बॉर्न हुए थे? ये 1858 में एक विलेज, बंगाल के विलेज में बॉर्न हुए थे। आफ्टर स्टडिंग फिजिक्स एट द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। इन्होंने फिजिक्स की स्टडी कहाँ किया था? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। ही वेंट टू द इंग्लैंड फॉर
और ज़्यादा पढ़ने के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए वो कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज कहाँ है, लंदन में, जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने पढ़ा था सरोजिनी नायडू वाले चैप्टर में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने वेल एजुकेशन ग्रेजुएट किया। देन रिटर्न टू इंडिया, फिर वो इंडिया चले आते हैं। वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इन प्रेसिडेंसी कॉलेज एट कलकत्ता, और वो अपॉइंट कर दिए जाते हैं, प्रोफेसर फिजिक्स के प्रोफेसर अपॉइंट कर दिए जाते हैं कलकत्ता की प्रेसिडेंसी कॉलेज में। A 3 years struggle began between Bose and the government, which was vexatious and in India in those days of British rule usually। सो गाइज इस पैरा में ये है, मैंने पूरा पैरा पढ़ लिया है, तो ये पैरा में ये है कि जो 3 इयर्स पहले 19वीं सेंचुरी से पहले 3 इयर्स पहले जो रूल कौन करते थे, ब्रिटिश करते थे इंडिया पे। तो उन्होंने जिस कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वो फिज़िक्स के प्रोफेसर बने थे, तो उनको अपनी बोस जो बने थे तो उनको अपनी सैलरी में से पूरा नहीं मिलता था। वो लोग थे यूरोपियन लोग थे, तो उनको पूरी सैलरी का पूरा हिस्सा नहीं देते थे, तो उन्हें 2/3 सैलरी सिर्फ देते थे। मगर उन्हीं के अपॉइंटमेंट पोस्ट पे एक और बंदा था जो यूरोपियन था, उसको फुल पैसे मिलते थे, उसे पूरी सैलरी मिलती थी। मगर जगदीश चंद्र बोस ऐसे बंदे थे कि वो इस बात को हल्के में नहीं लेने वाले थे, तो उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि ये इंसान वही काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है, मगर ये हमारे जैसे सेम सैलरी नहीं पा रहा है, सेम वक्त भी ये गवा रहा है, सेम वक्त हम भी गवा रहे हैं, पर ये मेरे जैसा सेम मनी नहीं पा रहा है, ये मुझसे ज़्यादा पा रहा है। तो इन्होंने ये जो इस झगड़े में उन्होंने बात सुनी नहीं ब्रिटिश लोगों ने, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 साल तक अपनी सैलरी को टच ही नहीं किया। इट वॉज अ क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गया था ना, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई थी। ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप हिज प्रिंसिपल्स, इन द एंड ऑफ ए विक्ट्री वॉज हिज। सो बाय गाइज, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में आगे का।